हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में। मतलब कि एंजाइम किस किस मैकेनिज़म्स के थ्रू एक्शन करता है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस मैकेनिज़्म के अंदर आज जो हम मॉडल पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास द लॉक एंड की मॉडल। ठीक है जी। इसके बाद दूसरा होगा हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो दो मॉडल्स होंगे हमारे पास जिनको हम डिस्कस करेंगे। और जिस सेकंड चीज़ जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। मतलब कि किस तरह से एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, किस तरह से वो कॉम्प्लीमेंट्री एक हमारे पास बन जाता है, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास। किस तरह से हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम परफॉर्म कर रहा होता है अपना काम, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। कोशिश करेंगे आज इस चैप्टर को एंड कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी समरी और रिव्यू क्वेश्चंस को स्टार्ट करके इस चैप्टर को पूरी तरह से एंड कर लें। ठीक है जी। तो हमारे पास है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम कैटलाइजेज द रिएक्शन। एंजाइम हमने क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि वो क्या करता है, कैटलाइज करता है रिएक्शन को। किस तरह से कैटलाइज करता है, स्पीड अप करके। ठीक है, बाय अटैचिंग टू सबस्ट्रेट। अब एंजाइम क्या होता है, सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है और क्या करता है, विच एंड्स टू दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन। जब सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ अटैच होता है, जब कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट आकर एक्टिव साइट की, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वहाँ पर आकर अटैच होता है, तो क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट बनती है। So enzyme exposes its active site to attract specific substrate, make enzyme substrate complex। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे अभी भी यही कहा कि एंजाइम कहाँ से एक्सपोज होता है, एक्टिव साइट से जो होता है वो एक्सपोज होता है। किस तरह से होता है, ताकि जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है जिसका शेप, मतलब कि सबस्ट्रेट का शेप और एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो, ताकि वो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर सके। और उस कॉम्प्लेक्स का नाम है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्योंकि ये बनाया किसने, एंजाइम ने और सबस्ट्रेट ने मिलके बनाया है। सो आफ्टर विच द प्रोडक्ट इज़ फॉर्म, जिसकी वजह से क्या बनेगा, एंड में प्रोडक्ट बनेगा। फिर एंजाइम क्या हो जाएगा, इज डिटैच्ड फ्रॉम इट, मतलब कि वो उससे हट जाएगा, सबस्ट्रेट एंजाइम से हट जाएगा या एंजाइम सबस्ट्रेट से हट जाएगा। एंड यूज अगेन फॉर द सेम रिएक्शन। अगर फिर से यही रिएक्शन होगा तो उसके लिए ये सेम एंजाइम यूज़ हो सकेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये हमने कर लिया जूम। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये क्या है, ये जो है ब्लैक वाला हमारे पास, ये है हमारे पास एक एंजाइम। ये जो ग्रीन वाला है हमारे पास, थोड़ा सा ठीक से तैयार करती हूँ इसको मैं, ये है हमारे पास क्या है, ये सबस्ट्रेट। ये जो इसकी बिल्कुल एंड्स यहाँ पे ये जो बनी हुई है, ये हमारे पास क्या है, एक्टिव साइट्स हैं। तो ये सबस्ट्रेट, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ यहाँ पे। अब देखें, ये जो एक्टिव साइट है और ये जो सबस्ट्रेट है, ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यहाँ पे इसमें अंदर की तरफ इसने धकेलना है तो ये इजीली जा सकता है, मतलब ये इसके अंदर बिल्कुल फिट हो सकता है, मतलब इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, अब आगे देखें, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सबस्ट्रेट एंटरिंग एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। ये जो सबस्ट्रेट है ये क्या कर रहा है, एंटर होने जा रहा है एंजाइम की एक्टिव साइट पर। क्लियर है, आगे बढ़ा हमारा स्टेप एक। यहाँ पर जब ये सबस्ट्रेट क्या हो गया है, अटैच हो गया है एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, तो हमने इसे क्या कहा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखें क्या हुआ, एंजाइम चेंज शेप स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बाइंड्स। जैसे ही सबस्ट्रेट क्या करता है, बाइंड करता है, तो क्या हो जाता है, हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, फिर प्रोडक्ट बनती है। इसलिए इन्होंने क्या किया है, कलर चेंज कर दिया है, प्रोडक्ट बन रही है। तो हमने क्या बोला, जो प्रोडक्ट के साथ जो हमारे पास जो मतलब कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे कहेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। जब सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर अटैच होगा तो उसे कहेंगे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर क्या करेगा, एंजाइम अपनी एक्टिव साइट का जो शेप है उसे थोड़ा सा चेंज कर लेगा ताकि प्रोडक्ट लिविंग एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, तो जो प्रोडक्ट बनी है वो क्या कर सके, एक्टिव साइट को छोड़कर जा सके। प्रोडक्ट बन गई, अब जहाँ जहाँ उसे यूज़ होना है वो वहाँ जाके यूज़ होगी। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या थी, एक बेसिक मैकेनिज़्म था एंजाइम किस तरह से एक्शन करता है। ठीक है, अब है हमारे पास एक्शन ऑफ एंजाइम।
In order to understand the mechanism of action of enzyme, two theories are proposed. यही दो theories आप किस में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ेंगे. द लॉक एंड की मॉडल एंड द सेकेंड वन इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल. ठीक है. सो दिस थ्योरी वाज फर्स्ट postulated by Emil Fischer in 1894, shown the high specificity of enzyme. ये मॉडल किसने दिया था? एमिल फिस्टर ने दिया था. कब दिया था? 1894 ने दिया था. अब इससे क्या पता चल रहा है हमें कि एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए. नाउ लेट्स सी हियर. ये हमारे पास क्या है? एक एंजाइम है. ठीक है. ये क्या है? एक एंजाइम है. ये इसका क्या है? सब्सट्रैक्ट है. ये क्या है? दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. तो जब ये सब्सट्रैक्ट इस एंजाइम के साथ क्या करेगा? अटैच करेगा इसकी एक्टिव साइट पर, तो क्या बनेगा हमारे पास? एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारे साथ. ठीक है. ये आप देख सकते हैं, ये बन गया. ठीक है. इसी तरह से जाके अटैच हो जाएगा. तो ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कोई ताला होता है, आप उसके अंदर इस चाबी को फिट कर लेते हो. लेट्स सपोज कि हमारे पास जो एंजाइम है वो क्या है? एक ताला है, और जो हमारे पास सब्सट्रैक्ट है वो एक चाबी है. तो ये बिल्कुल उस तरह से फिक्स हो जाता है जैसे जो हमारे पास जो सब्सट्रैक्ट होता है एंजाइम के अंदर, जैसे कि चाबी किसी ताले के अंदर फिक्स हो जाती है. तो ये हमारे पास थ्योरी दी थी एमिल फिस्टर ने. इन्होंने कहा, हाँ जी सॉरी, मुझे लगा शायद वीडियो बंद हो गई. सॉरी, कंटिन्यू है. सो द लॉक एंड की मॉडल टू डिमॉन्स्ट्रेट हाउ एंजाइम्स एंड सब्सट्रैक्ट फिट. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस मॉडल के अंदर उन्होंने यही बताया कि किस तरह से एंजाइम और सब्सट्रैक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं. ईच एंजाइम स्पेसिफिकली टू अ सर्टेन सब्सट्रैक्ट. मतलब कि जैसे हर ताले की अलग ही चाबी होती है. ठीक है. किसी और ताले की अगर चाबी उसके अंदर फिट हो भी जाए, लेकिन ताला उससे खुल नहीं पाता. समटाइम्स चाबी अंदर तो चली जाती है लेकिन ताला खुल नहीं पाता है. ठीक है. तो बिल्कुल उसी तरीके से हर सब्सट्रैक्ट एक स्पेसिफिक एंजाइम के साथ ही अटैच करता है. जैसे फॉर एग्जांपल लाइपेस जो कि एक एंजाइम है वो फिट करता है लिपिड के साथ ताकि उसको ब्रेक डाउन कर सके, लिपिड के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर सके. ठीक है. तो ये हमारे पास मॉडल दिया था एमिल फिस्टर ने. कहा जा रहा है कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट द एंजाइम एंड द सब्सट्रैक्ट पजेस स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री ज्योमेट्रिक शेप्स दैट फिट्स एग्जैक्टली टू वन अनदर लाइक अ लॉक इन की इनटू अ लॉक. तो कहा जा रहा है कि ये थ्योरी बिल्कुल उस तरह से एक्सप्लेन कर रही है हमारे पास मैकेनिज्म को एंजाइम एंड सब्सट्रैक्ट के, कि हमेशा हमारे पास जो एंजाइम की जो एक्टिव साइड का जो शेप होता है वो बिल्कुल सेम होता है जो कि हमारे पास सब्सट्रैक्ट का शेप होता है, ताकि वो दोनों क्या हो जाएं? की और लॉक की तरह क्या हो जाएं? एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाएं. ठीक है. तो सिर्फ जिस तरह से कोई करेक्ट साइज़ या एक करेक्ट शेप का ही हमारे पास सब्सट्रैक्ट एंजाइम के अंदर एक्टिव साइड के होल के अंदर फिट हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक की जो होती है वो लॉक के होल के अंदर क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है. एज शोन इन द फिगर 6.5 हमने वो देख ली. हाउएवर इट डजंट एक्सप्लेन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट दैट द एंजाइम अचीव्स. तो हमारे पास क्या होता है? सिंपली हमने आज ये डिस्कस किया इस मॉडल के अंदर कि एक हमारे पास लॉक होता है, ताला होता है, उसके अंदर की क्या हो जाती है? फिट हो जाती है. बिल्कुल इस तरह से फिट होती है जैसे कि जो सब्सट्रैक्ट है वो एंजाइम की एक्टिव साइड पे जाके अटैच होता है. दोनों की जो एक्टिव साइड होंगी और जो सब्सट्रैक्ट की हमारे पास जो साइड्स होंगी वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, ताकि वो एक फिक्स हमारे पास फिट हमारे पास क्या बना लें? कॉम्प्लेक्स बना लें. जिस तरह से हमारे पास लॉक क्या होता है? एक की के साथ बनाता है. काफ़ी सारी चाबियां जैसे लॉक के अंदर लग जाती हैं लेकिन ताला खोल नहीं पाती हैं. इसी तरह से काफ़ी सारे सब्सट्रैक्ट्स जो होते हैं वो एंजाइम्स के साथ आके अटैच तो हो जाते हैं, उनकी साइड क्योंकि मिल रही होती है, बट रिएक्शंस वो जो होते हैं वो अकर नहीं हो पाते क्योंकि वो सब्सट्रैक्ट उस एंजाइम का नहीं होता है. ठीक है. तो इसलिए स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सब्सट्रैक्ट होता है किसी भी रिएक्शन को, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए. सेकेंड मॉडल है हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल. द इंड्यूस फिट मॉडल सजेस्टेड बाय डैनियल कॉस्टलैंड इन 1958. ठीक है. डैनियल कॉस्टलैंड ने हमारे पास ये मॉडल दिया था. कब दिया था? 1958 में दिया था. इन्होंने बोला कि एक्टिव साइट कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स शेप अंटिल द सब्सट्रैक्ट्स बाइंड टू इट. इट
it also says that active site of enzyme is flexible. Lock and key theory does not explain it. अच्छा जी, ये जो मॉडल इंड्यूस फिट मॉडल जो कि हमारे पास डैनियल कॉस्टलैंड ने 1958 में दिया है, ये बिल्कुल एग्री नहीं करता है कि लॉक एंड की मॉडल के साथ, क्योंकि ये कहता है कि जो एक्टिव साइट होती है हमारे पास वो बार बार चेंज होती रहती है तब तक जब तक कोई सबस्ट्रेट आके उसके साथ अटैच ना हो जाए। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एंजाइम है, ये जो है वो हमारे पास एक एंजाइम है, ये इसके साथ सबस्ट्रेट्स हैं। तो यहाँ पे आपको शेप दिख रहा होगा, चेंज है। तो इनका कहना है कि जो शेप होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है जब तक सबस्ट्रेट इसके साथ आके बाइंड ना करे। तो इनका कहना है कि जब सबस्ट्रेट यहाँ आके बाइंड करेगा तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, वैसा हो जाएगा जैसा कि सबस्ट्रेट का है। तो ये वाला भी यहाँ आकर अटैच होगा तो इसका शेप भी क्या हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा। तो ये क्या बन गया है, हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है और प्रोडक्ट जो होगी वो बनकर क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इसने कहा कि एक्टिव साइट जो एंजाइम की होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, वहाँ उसका जो शेप होता है वो परमानेंट नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है जब सबस्ट्रेट आके उसके साथ बाइंड करता है। तो ठीक है, ये हमारे पास क्या था, सिंपली हमारे पास ये था इंड्यूस फिट मॉडल। फिर है हमारे पास स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स इन द ह्यूमन बॉडी, देयर आर मोर देन 1000 नोन एंजाइम्स। अच्छा, आपसे कोई पूछे कितने आपको एंजाइम्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वो 1000 से 1000 एंड ऑल वर्क विद देयर ओन सबस्ट्रेट, और हर एंजाइम अपने सेपरेट सबस्ट्रेट के साथ काम करता है। एज अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। मैं आपको कब से इतने फर्स्ट लेक्चर से आप लोगों को बता रही हूँ कि एंजाइम्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक नेचर के होते हैं एंड therefore a particular enzyme can only bind to its specific substrate। इसीलिए हमारे पास एक पर्टिकुलर एंजाइम जो होता है, एक मखसूस एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही जाकर अटैच होता है, क्योंकि जो एक्टिव साइड होती है हमारे पास एंजाइम की वो क्या होती है, उसका जो शेप होता है वो क्या होता है, सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एज ए एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम क्या होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, और प्रोटीन के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होती हैं, अमाइनो एसिड्स होती हैं। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाती हैं, हमारे पास प्रोटीन बनाती हैं। ठीक है जी, तो अमाइनो एसिड्स छोटा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल है, विच कैरी डिफरेंट चार्जेस। तो क्योंकि प्रोटीन हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, तो इसके पास डिफरेंट चार्जेस होती हैं, मतलब कि या तो ये एसिडिक हो सकती है, बेसिक हो सकती है, या हाइड्रोफिलिक हो सकती है। एसिडिक मतलब इसके पास एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कुछ एंजाइम हमारे पास काम कर रहे होते हैं जिनकी पीएच पे इफेक्ट हो रहा होता है, तो कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। तो एसिडिक मतलब उनकी जो पीएच होगी वो 1 से लेकर 7 से लो होगी, 7 पे होगी तो न्यूट्रल होगी, 7 से ज़्यादा होगी तो बेसिक होगी। ठीक है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फिलिक मतलब होता है लविंग, मतलब वाटर लविंग प्रॉपर्टीज़ होंगी, मतलब वाटर को अपनी तरफ क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। सो हैंस एक्टिव साइट इज़ हाईली स्पेसिफिक टू इट्स सबस्ट्रेट। इसलिए सिंपल बात यही हुई, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यही कहने की कोशिश की जा रही है कि जो सबस्ट्रैक्ट होता है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम के साथ बाइंड करता है, हर सबस्ट्रैक्ट एक अलग एंजाइम के साथ बाइंड करता है, मतलब हर एंजाइम के लिए अलग सबस्ट्रैक्ट होता है। एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो सबस्ट्रैक्ट की जो साइट होती है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होती है, दोनों एक दूसरे एक इस तरह से बाइंड होती हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, फिट हो जाएं बिल्कुल। So some of the enzyme catalyzes a reaction by recognizing the bond formed between the molecules। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो कैसे करते हैं रिएक्शन को कैटेलाइज, रिकॉग्नाइज करते हैं। कैसे पहचानते हैं, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरम्यान में जो बॉन्ड होती है उससे रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमें कौन सा रिएक्शन कैटेलाइज करना है, मतलब कि स्पीड अप करना है। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल और द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हमारे पास उस मॉलिक्यूल के ऊपर जो शेप होगा, जैसे इसका जो शेप है, ठीक है, इसका जो शेप था, ठीक है, ये जो शेप होगा या इसकी जो बॉन्डिंग्स होंगी, ठीक है, मतलब कि इस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा या इस पे जो फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि जो इसका फंक्शन होगा उसको जो शो कर रहा होगा, उस मॉलिक्यूल का जो फंक्शन होगा उसको शो करने वाला जो ग्रुप होगा उसके पास, या तो वो या उसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा उस मॉलिक्यूल का, वो क्या कर रहा होगा, आइडेंटिफाई करने में, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प आउट कर रहा होगा एंजाइम को कि इसके साथ आपने बाइंड करना है।
ठीक है। सो देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स। हमारे पास 2 कैटेगरीज होती हैं एंजाइम की, एक होती है इंट्रासेलुलर, दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है जो कि सेल के हमारे पास क्या हो, अंदर मौजूद हो, और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है जो सेल के बाहर मौजूद हो। ठीक है, तो इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स वर्क इनसाइड द सेल, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। और जैसे कि हमारे पास एटीपेज एंजाइम होता है, साइटोक्रोम सी रिडक्टेस एंजाइम होता है। इसी तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हमारे पास क्या होते हैं, सेल के बाहर काम करते हैं, जैसे कि पेप्सिन एंड लाइपेज। अभी हमने लाइपेज डिस्कस किया जो कि लिपिड को ब्रेक डाउन करता है। पेप्सिन हमने पीएच के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, और बाकी आपने एटीपेज 2 और साइटोक्रोम सी रिडक्टेस 2 एंजाइम्स आपने पढ़े। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि हमारे पास 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास जो कि सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं, एक होते हैं जो सेल के बाहर काम कर रहे होते हैं। सेल के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स काम कर रहे हैं, हमारे पास काम कर रहा है पहला एंजाइम एटीपेज। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास साइटोक्रोम सी रिडक्टेस। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कौन से हमारे पास जो कि बाहर काम करें, एक पेप्सिन है और एक लाइपेज है। फॉर एग्जांपल प्रोटीएस आर द एंजाइम। इसके अलावा भी और भी होते हैं सेल, हमारे सेल के अंदर भी बाहर भी। ये 2 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, सिर्फ 2, ऐसे नहीं है कि होते ही सिर्फ 2 हैं, नहीं, होते काफ़ी सारे हैं, अनलिमिटेड हैं। ठीक है, बट क्या हो रहा होता है कि नाम यहाँ पे आपको याद, क्योंकि सारे नहीं करवा सकते, थोड़े करवा सकते हैं, तो इसलिए आपकी बुक के अंदर 2 मेंशन है। सेकेंड हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है कि प्रोटीएसेस आर द एंजाइम्स विच कैटेलाइजेज द प्रोटीन्स ओनली। ठीक है, तो ये भी आपने याद कर रहा है कि प्रोटीन को कौन सा एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है इसकी प्रोडक्शन को, प्रोटीएसेस एंजाइम है हमारे पास। इसी तरह से लाइपेज एक्ट ऑन लिपिड्स ओनली। ठीक है, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करवाने में कौन सा एंजाइम हेल्प आउट कर रहा है हमारे पास, लाइपेज। इट मीन्स दैट द एंजाइम आर बॉन्ड स्पेसिफिक, मतलब कि जो एंजाइम्स की बॉन्ड्स होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं। सो लाइपेज कैन एक्ट एज ईस्टर बॉन्ड इन लिपिड्स, फैट्स या सब्सटेंसेस जो होते हैं हमारे पास, फैट के जो सब्सटेंसेस होते हैं या लिपिड, बात एक ही है हमारे पास। ठीक है, तो उनके दरम्यान में जो ईस्टर बॉन्ड बन रही होती है, ठीक है, जैसे प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बन रही होती है, इसी तरह से लिपिड के अंदर ईस्टर बॉन्ड बन रही होती है। तो वो क्या होता है, बेसिकली बॉन्डिंग करवा रही होता है एक हमारे पास फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल का। फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल मिलकर लिपिड बनाते हैं। इनकी बॉन्ड्स कौन सी हैं, इनके दरम्यान में ईस्टर बॉन्ड है। इसी तरह से अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं और इनके दरम्यान में बॉन्ड्स कौन सी हैं, पेप्टाइड बॉन्ड है। तो इसी तरह से यहाँ पे कहने की ये कोशिश कर रहा है कि इन दोनों रिएक्शंस को स्पीड अप करवाने में किसका काम है, लिपिड वाले में काम है लाइपेज का, प्रोटीन वाले में काम है प्रोटीएस का, प्रोटीएसिस का। तो क्या हुआ कि ये एंजाइम्स इनके लिए बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि इनके बॉन्ड्स इनके लिए स्पेसिफिक है। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट कि स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, और हमने इन मॉडल्स को डिस्कस किया कि एंजाइम का एक्शन किस तरह से होता है, किस तरह से वो काम करता है, कौन कौन से मॉडल्स हैं। इंड्यूस फिट मॉडल को हमने देखा, की एंड लॉक एंड की मॉडल को देखा हमने। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया, आप पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। अगर थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, कुछ भी एक्स्ट्रा समझ आया हो, तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। आपके लाइक करने से बहुत सारी हौसला अफजाई मिलती है। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अपने कम से कम 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी बुक से सारे के सारा जो भी आपने पढ़ा समझा उसको रीड आउट करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो वो क्लियर हो जाएं। जो भी चीज़ समझ नहीं आई है वो भी चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन को चेक करना है आपने। क्या चेक करना है आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, कि मेरे इंस्टाग्राम के आपको पेज को फॉलो कर लेना है। इसके अलावा ग्रुप है मेरे फेसबुक पर 2, उनको आपने ज्वाइन कर लेना है। फेसबुक पर भी पेज है, उसको भी आपने क्या करना है, लाइक कर देना है या फिर फॉलो कर देना है, ताकि आप क्या कर सकें, मुझसे जुड़ी या फिर अपनी वीडियोज़ से रिलेटेड या फिर किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या किसी जॉब से रिलेटेड या कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उनकी अपडेट्स आपको उनके अंदर मिल सकें। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने दूसरे लेक्चर्स नहीं देखे तो उनकी लिंक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको वीडियोस की लिंक्स मिल जाएंगी, फर्स्ट ईयर इंटर से रिलेटेड, केमिस्ट्री, फिजिक्स, काफ़ी सारी वीडियोस की लिंक्स आपको मिल जाएंगी। चैनल को भी आप जाके चेक कर सकते हैं, सेक्शंस बने हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। रायबा खान को दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।